कहा जाता था और अब वहां पर इस तरीके का विवाद हुआ है तो स्वाभाविक है कि हो सकता है आगे भी और विवाद बढ़े। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरी मुस्तैदी में लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान का मुझे वो बयान याद आ रहा है गब्बर, आपने भी सुना होगा कि वो लगातार मध्य प्रदेश में जहां भी वो जाते थे और वो साफ तौर पर दंगाइयों को, उपद्रवियों को निर्देश देते थे कि अगर कोई भी मध्य प्रदेश में दंगाई बचा है तो वो अपने काम को छोड़ दे, वरना उनको जमीन में गाड़ दिया जाएगा। भोपाल शांति का टापू कहलाता है, लेकिन उसको सुलगाने की कोशिश की गई है, तो इन उपद्रवियों से पुलिस किस तरीके से निपटेगी? जी बिल्कुल, आपने बात सही कही है कि जब शिवराज सिंह चौहान, चूंकि आज तो केंद्रीय में कृषि मंत्री हैं, लेकिन जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो कहीं भी जाते थे, कहीं भी कोई ऐसा विवाद की स्थिति होती थी या विवाद होता था, उसके बाद में अगर कहीं भी शिवराज सिंह चौहान है तो स्टेज से, मंच से एक ही इन संदेश देते थे और इन उपद्रवियों के लिए, विवाद करने वाले गुंडे बदमाशों के लिए संदेश देते थे कि जो लोग ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वह अपना काम छोड़ दे, अन्यथा उनके लिए गाड़ दिया जाएगा जमीन में। लेकिन अब आप देखिए इस तरह का जो उपद्रव हुआ है, जो विवाद हुआ है राजधानी भोपाल में, जो दो पक्षों में विवाद हुआ है, वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक सोचने का विषय बन गया है। जो राजनीतिक मामला है, हालांकि हो सकता है कि इस पूरे मामले के बाद अब राजनीति भी तूल पकड़े, लेकिन अभी तक फिलहाल में किसी बड़े राजनेता का ऐसा कोई बयान नहीं सामने आया है। इधर पुलिस पूरे तरीके से इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों ने हमला किया है, जिन लोगों ने ये विवाद किया है, काउंटर केस बनाया जा रहा है, लोगों के लिए एडमिट किया है और काउंटर केस बना करके कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर भी इस पूरे मामले में लगे हुए हैं। लेकिन गब्बर, एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, अगर भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की बात की जाए तो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गब्बर, यहाँ पर जो है तलवार तक निकल गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जी बिल्कुल, आपने बात सही कही है कि जो ये इलाका है बहुत ही संवेदनशील इलाका है, क्योंकि ये जहांगीराबाद नाम से ही समझ में आता है। कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति जैसे ही इलाके का नाम सुनता है जहांगीराबाद तो समझ में आ जाता है कि मुस्लिम इलाका है। मुस्लिम इलाका है तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा तादाद में है। हालांकि और ये बात सही है कि ये मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम तादाद में ज्यादा लोग रहते हैं, संवेदनशील इलाका है। पुराने भोपाल की बात करें तो पुराना भोपाल यहीं से शुरुआत होती है, PHQ के बाजू से ही लगा जहांगीराबाद इलाका। ये जो पूरा भोपाल है, भोपाल की शुरुआत हो जाती है, मुस्लिम एरिया है, सबसे ज्यादा संवेदनशील एरिया है और यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए रखा जाता है, विशेष तौर से पुलिस अधिकारियों के लिए, जो इस विवाद, जैसे आज विवाद हुआ है, इस विवाद को धीरे से वो खत्म करा सके। ऐसे पुलिस अधिकारियों के लिए, गुस्सैल पुलिस अधिकारियों के लिए नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो आओ ताओ में आकर के कभी भी कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे संवेदनशील इलाके में शांत स्वभाव वाले पुलिस वाले के लिए रखा जाता है, पुलिस अधिकारी को रखा जाता है, क्योंकि इन मामलों से निपट सके। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो ये विवाद हुआ है, ये राजधानी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शांतिपूर्ण टापू जो आपने कहा है, जो शांति माहौल रहता है, वो बिगाड़ने का बिल्कुल पूरा प्रयास किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को अब कहा जाए शांत करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, इसी जहांगीराबाद थाना इलाके में कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति ने कहा जाए कि बच्चे के लिए काट दिया था। कुछ ही समय पहले जामा मस्जिद, जो आमवाली मस्जिद है, आमवाली मस्जिद के पास में ही ऐसा एक मामला सामने आया। बिल्कुल गब्बर, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से भोपाल के जहांगीराबाद में ये घटना हुई है, ये घटना मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल खड़े करती है, लेकिन फिलहाल इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। घायल व्यक्ति का क्या कुछ कहना है, आखिरकार कैसे अचानक वहां पर जो है वो हिंसा पनपती है, इसका कारण क्या रहा है, हम सीधे आपको भोपाल लिए चल रहे हैं, जहां पर इस हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं हम उनको सुनवाते हैं। आपको सुनिए। दुकान का किराया लेने गया हुआ था, किराया दिया नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद जब मैं घर आया तो घर आके उन्होंने बेसबाजी करी कि तुम जब देखो जब किराया शहजादे के लड़के ने, बड़े लड़के ने, उसने झगड़ा करा। जब मैं समझाने आया